कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेरती रहती है, वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार की तारीफ की है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र, राज्य सरकार और डॉक्टरों ने अच्छा काम किया है। जब हम अमेरिका और यूरोप को देखते हैं, पता चलता है कि हम उनसे बहुत आगे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर हम कोरोना से लड़ने के लिए ऐसे ही ठोस कदम उठाते रहे तो आने वाले दिनों में भारत एक मॉडल देश के रूप में उभरने की संभावना है। देखिए, फिर भी हमारे हिंदुस्तान में 130 करोड़ जहां आबादी है, फिर भी हम जरूर कहेंगे कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की राज्य की सरकार, हमारे जो डॉक्टर्स, हमारे सारे प्रतिष्ठान बड़े अच्छा काम किए हैं। नहीं तो जब हम अमेरिका को देखते हैं, यूरोप को देखते हैं, तो पता चलते हैं हम उन लोगों से बहुत आगे निकल चुके हैं। और अगले दिन ये हिंदुस्तान एक मॉडल कंट्री की हैसियत से उभरने की बड़ी संभावना पैदा हो चुके हैं। हमारे लिए बहुत सारे गुंजाइश, बहुत सारे मौका अब हमारा हाथ में लग गए हैं। हम अगर इसी मौके को सही ढंग से इस्तेमाल करने में कामयाब रहे तो सारे दुनिया में, सारे विश्व में हिंदुस्तान आगे निकल जाएंगे। रैंकिंग में कहां से कहां पहुंच जाएंगे किसी को पता नहीं। हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर बनेगी, हिंदुस्तान ग्लोबली लीड करेगी अगर इसी कोरोना को मुकाबला में हम लोग ठोस और कारगर कदम उठाने सके तो। वहीं पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने सरकार से आग्रह भी किया कि कोरोना जांच की किट के आयात से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं, ताकि देश को पता चल सके कि कौन लोग संकट के समय ऐसी गतिविधि में शामिल हैं। मामला ये है कि एक कंपनी को ये ठेका दिया गया कि चीन से 5 लाख टेस्ट किट्स खरीदे। वो ठेका या वो कॉन्ट्रैक्ट आईसीएमआर के कहने पर दिया गया। अब जो चीन से टेस्ट किट्स इंपोर्ट की गई, उनकी कीमत बनती है 245 रुपए पर टेस्ट किट। क्योंकि 5 लाख टेस्ट किट्स का ठेका था, तो इसकी पूरी कीमत बनती है 12 करोड़ और 25 लाख रुपए। तो जिन महाशय ने इसको चीन से आयात किया, उन्होंने एक दूसरी कंपनी को ये जो 5 लाख टेस्ट किट्स हैं वो 21 करोड़ रुपए की बेची। तो मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूं कि आईसीएमआर ने ठेका दिया 5 लाख टेस्ट किट खरीदने का। वो 5 लाख टेस्ट किट चीन से आयात करनी थी, आयात हुई, और एक टेस्ट किट की कीमत लैंडेड कॉस्ट जीएसटी के समेत 245 रुपए पड़ती थी। जिस महाशय ने उसको इंपोर्ट किया, उसने एक और कंपनी को जो बीच में थी, उसको ये 5 लाख टेस्ट किट्स 21 करोड़ रुपए की बेची। तो उसने 7.5 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया। और उस कंपनी ने आगे वो टेस्ट किट्स आईसीएमआर को 30 करोड़ में सप्लाई की। इसका मतलब दूसरी कंपनी ने भी 9 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया। तो कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन में से ये दो कंपनियों ने मिलकर
18 करोड़ और 75 लाख रुपया इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्बिट्राज लिया। तो मतलब 100% से भी ज्यादा मुनाफा ये कंपनियां आईसीएमआर को जो टेस्ट किट सप्लाई हो रही हैं उसमें कमा रही हैं। और जिस कंपनी ने चीन से ये किट्स को आयात किया, मैट्रिक्स लिमिटेड करके कंपनी का नाम है, मैट्रिक्स लैब, वही कंपनी तमिलनाडु सरकार को वही किट 400 रुपए में सप्लाई कर रही है। मतलब आईसीएमआर को 600 रुपए में, तमिलनाडु सरकार ने 50,000 किट्स का ऑर्डर दिया था, उनको 400 रुपए में। और फिर जब अदालत ने फटकार लगाई कि भाई ये क्या हो रहा है, इतनी महामारी फैली हुई है, हर व्यक्ति अपने घर में घर तक सीमित है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गई है, किसी को ये नहीं मालूम कि कल क्या होगा। ऐसी परिस्थिति में आप 100% से भी ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं कि 245 रुपए की चीज 600 रुपए में सप्लाई कर रहे हैं। मतलब 125% हो गया या 130% मुनाफा हो गया। और आईसीएमआर को एक रेट पे सप्लाई कर रहे हैं, तमिलनाडु सरकार को दूसरी रेट पे सप्लाई कर रहे हैं। तो फिर वो महानुभाव कहने लगे कि साहब हम 400 रुपए में सप्लाई कर देते हैं आईसीएमआर को। तो सवाल ये है कि ये क्या हो रहा है कि इस समय ये कालाबाजारी और मुनाफाखोरी, इसको रोकने की जरूरत है, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। छोटे बच्चे, किसान, नौजवान, महिलाएं अपनी गाड़ी कमाई में से इस बहुत ही विचित्र समय में पीएम केयर्स में पैसा दे रहे हैं, बाकी रिलीफ फंड में पैसा दे रहे हैं। और ये पैसे का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है? आप सोचिए कि 18 करोड़ 75 लाख रुपए में कितनी और किट्स प्रोक्योर हो सकती थी। और जब कल मैंने ये बात कही कि देश के पास सिर्फ 3 लाख आरएनए किट्स, एक हफ्ते की सप्लाई बाकी है और इसीलिए टेस्टिंग कम है, अब ये समझ आ रहा है कि इसकी खरीद में किस तरह से कथाकथित धांधली हो रही है। तो हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि इस मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए और इस प्राकृतिक आपदा के समय, एपिडेमिक के समय, पैंडेमिक के समय ये जो मुनाफाखोरी हो रही है, इस पे तुरंत रोक लगनी चाहिए। और जितनी इंपोर्ट हुई है पिछले 1 महीने में, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, उस सारी इंपोर्ट के जो सारे दस्तावेज हैं उनको तुरंत सार्वजनिक किया जाना चाहिए।